Hello dear students, in this video we are going to study the question answers of the chapter A Room 10 by 8. So guys, now let's start. Question first is there. Who was engaged in the discussion of the draft plan of the new house? कि नए घर के ड्राफ्ट प्लान के विचार विमर्श में वार्तालाप में कौन कौन शामिल थे? So guys, answer Mr. Malik, Mrs. Malik and the architect were engaged. Mr. Malik, Mrs. Malik और उनका जो आर्किटेक्ट था मीन्स जो वास्तुशिल्पी था ये सब लोग शामिल थे. द ड्राफ्ट प्लान वॉज लाइंग ऑन द टेबल बिफोर दैम. जो ड्राफ्ट प्लान था, जो घर का जो मैप था वो उनके सामने टेबल पे रखा हुआ था. नो अदर पर्सनस इंटरवेन इन द डिस्कशन. और किसी अन्य व्यक्ति ने इस बातचीत में डिस्कशन में दखल अंदाजी नहीं की. इंटरवेन इट मीन्स दखल अंदाजी देना, करना. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डिड मिसेस मलिक सीम टू इंसिस्ट अपॉन? इंसिस्ट अपॉन इट मीन्स किसी बात पे जोर देना. तो मिसेस मलिक किस बात पे जोर देती हुई दिखाई दे रही थी? तो गाइज आंसर मिसेस मलिक सेम टू इंसिस्ट अपॉन द साइज ऑफ द स्टोर रूम. मिसेस मलिक स्टोर रूम के साइज पर जोर देती हुई दिखाई दे रही थी. बिकॉज दिस रूम माइट बी 10 by 8. सी रिपीटेड 4 times. क्योंकि उसने इस बात को 4 times रिपीट किया कि ये रूम 10 by 8 का बन सकता है. सी वॉन्टेड टू यूज़ द स्टोर रूम एज अ मदर इन लॉज रूम. वह इस स्टोर रूम को अपनी मदर इन लॉ के रूम के रूप में इस्तेमाल करना चाहती थी. एंड आफ्टर हर हैज़ स्टोर रूम, और उसके बाद एक स्टोर रूम के रूप में उसका यूज़ करना चाहती थी. क्वेश्चन नंबर थर्ड. वट वर मिस्टर मलिक्स व्यूज रिगार्डिंग अ स्टोर रूम? मिस्टर मलिक के क्या विचार थे कि स्टोर रूम के रिगार्डिंग? या फिर वाई डिड मिस्टर मलिक एग्री टू मेक द स्टोर अ लिटिल बिगर? मिस्टर मलिक क्यों सहमत थे स्टोर रूम को थोड़ा सा बड़ा बनाने के फेवर में? सो गाइज आंसर रिगार्डिंग अ स्टोर रूम मिस्टर मलिक्स व्यूज वर दैट द स्टोर रूम शुड बी अ लिटिल बिगर. एक स्टोर रूम के रिगार्डिंग मिस्टर मलिक के विचार थे कि स्टोर रूम थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए. इफ़ इट इज़ सो, यदि ऐसा होता है, सो वन कैन मूव अबाउट द ट्रंक्स मोर फ्रीली. ट्रंक्स बॉक्सेज. सो कोई भी व्यक्ति जो बॉक्सेज हैं उनको फ्रीली वैसे मूव कर सकता है, शिफ्ट कर सकता है. देन इट इज़ ऑल्सो मोर कन्वीनियंट टू कीप इट टाइडी. कन्वीनियंट इट मीन्स सूटेबल, कंफर्टेबल. टाइडी इट मीन्स नीट एंड क्लीन. और इससे ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, सुविधाजनक होता है रूम को सुव्यवस्थित रखने में. दैट्स वाई मिस्टर मलिक वांटेड दैट द स्टोर रूम शुड बी लिटिल बिगर. इसलिए वो चाहते थे कि स्टोर रूम थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए. गाइस क्वेश्चन नंबर फोर्थ. वाई डिड मिसेस मलिक डिसाइड टू सेटल डाउन इन दिल्ली परमानेंटली? मिसेस मलिक ने क्यों डिसाइड किया परमानेंटली दिल्ली में सेटल होने के लिए? सो गाइज आंसर टायर्ड ऑफ हर हस्बैंड्स फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स. अपने हस्बैंड के बार बार ट्रांसफ़र होने से परेशान होकर के. टायर्ड ऑफ इट मीन्स परेशान होना, तंग आना. अपने हस्बैंड के बार बार ट्रांसफ़र से परेशान होकर के मिसेस मलिक डिसाइडेड टू सेटल डाउन इन दिल्ली. मिसेस मलिक ने दिल्ली में सेटल डाउन होने के लिए डिसाइड किया. सो दैट ताकि हर चिल्ड्रन कुड स्टडी स्मूथली, ताकि उसके बच्चे स्मूथली से स्टडी कर सकें विदाउट चेंजिंग दियर स्कूल्स सो ऑफन, बिना अपने स्कूल को चेंज किए बगैर. सी वॉन्टेड टू स्पेंड हर डेज, वो अपने दिन बिताना चाहती थी इन हर न्यूली बिल्ट हाउस, अपने नए बनने वाले घर में. सो गाइज क्वेश्चन नंबर 5 देखिए. What was the attitude of Mrs. Malik towards her mother-in-law? मिसेस मलिक का एटीट्यूड क्या था अपनी मदर इन लॉ के प्रति? मीन्स कैसा एटीट्यूड रखती थी, कैसा दृष्टिकोण था, कैसा व्यवहार था मिसेस मलिक का? तो देखिए गाइज आंसर. मिसेस मलिक वॉज नेवर सीरियस अबाउट द वेलफेयर ऑफ हर मदर इन लॉ. वेलफेयर इट मीन्स भलाई.
मिसिज मलिक कभी भी सीरियस नहीं थी अपनी मदर इन लॉ की भलाई के प्रति, उसके बारे में अच्छा सोच करके। सी प्रपोज टू लिव विद हर इन दिल्ली, उसने अपनी मदर इन लॉ के साथ रहने का प्रस्ताव रखा दिल्ली में, जस्ट फॉर द कंपनी, सिर्फ एक कंपनी के लिए, एक संगति के लिए। दिस रिफ्लेक्ट्स हर कैजुअल एटीट्यूड, ये जो बात है रिफ्लेक्ट करती है, दिखाती है, दर्शाती है हर कैजुअल एटीट्यूड, उसका जो लापरवाही भरा जो एटीट्यूड है उस चीज़ को शो करती है। देयर रिलेशनशिप वॉज नॉट वार्म एंड स्मूथ, उनका जो रिलेशनशिप था, उनका जो संबंध था वो वार्म एंड स्मूथ नहीं था। मीन्स स्नेहपूर्ण और स्मूथ दोनों में सेम ही होता है। मीन्स अच्छा उनका जो रिलेशनशिप नहीं था। गाइस, क्वेश्चन नंबर 6, what were Mrs. Malik's plans regarding the furniture for the new house? मिसिज मलिक के प्लान्स क्या थे, क्या योजनाएं थी नए घर के फर्नीचर के रिगार्डिंग? सो गाइज आंसर, मिसिज मलिक्स प्लान्स रिगार्डिंग द फर्नीचर फॉर द न्यू हाउस वर दैट, मिसिज मलिक के जो प्लान्स थे नए घर के फर्नीचर के लिए वो ये थे कि सी वुड हैव न्यू फर्नीचर मेड फॉर द हाउस, कि वो घर के लिए नया फर्नीचर बनवाएगी। सी वुड नॉट लेट द ओल्ड फर्नीचर एंटर द न्यू हाउस, और वो घर में पुराने फर्नीचर को एंटर नहीं करने देगी। नॉट अ पीस ऑफ इट, न कि एक टुकड़ा, एक पीस तक वो ओल्ड फर्नीचर का घर में एंटर नहीं करने देगी। ये उसके व्यूज़ थे, विचार थे। गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एवरीथिंग हैड टू बी फॉरगॉटन, हर चीज़ को भुलाना था। वॉट डज द वर्ड एवरीथिंग हियर रेफर टू, यहाँ पर एवरीथिंग से क्या मीन्स है? एवरीथिंग मीन्स क्या बताना चाहते हैं आप? So guys, answer, here the word everything refers to all the plans, या everything का मीन्स है all the plans, सभी योजनाएं मेड बाय मिसिज मलिक, जो मिसिज मलिक ने जो भी योजनाएं बनाई थी, प्लान्स तैयार किए थे, उन सभी से है। सी थॉट ऑफ वेरियस प्लान्स ऑफ डूइंग अप द हाउस, डूइंग अप इट मीन्स डेकोरेटिंग अप, डेकोरेट करना। उसने घर को डू अप करने के लिए, सजाने के लिए बहुत से प्लान्स तैयार किए थे, सोचे थे। बट सी केम टू नो दैट, लेकिन जब उसको पता चला कि द हाउस हैड बीन अक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट, कि जो घर है उसको गवर्नमेंट अक्वायर कर लिया गया है, अधिग्रहित कर लिया गया है। सो मिसेस मलिक said that everything had to forgotten, तो इसलिए मिसेस मलिक ने स्टेटमेंट दी कि हर चीज़ को भुलाना पड़ेगा, क्योंकि अब उनको ये घर छोड़ना था। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट रीजंस डज मिसेस मलिक हैव टू बी हैप्पी and console on being transferred from Delhi after the acquisition of their new house by the government? तो what reasons does Mrs. Malik have to be happy? मीन्स ऐसे कौन से रीजंस थे जिसकी वजह से मिसेस मलिक को खुश होना पड़ा एंड बी कंसर्न्ड, और सांत्वना देनी पड़ी खुद को, ऑन बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली, जब दिल्ली से उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया, आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ द न्यू हाउस बाय द गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट के द्वारा नए घर को एक्विजिशन कर लिया गया, अधिकृत कर लिया गया, उसके बाद जब ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो उस पर मिसेस मलिक खुश होती है, अपने आप को सांत्वना देती है। तो ऐसे क्या रीजंस वो देती है उसके लिए? सो गाइज आंसर, मिसेस मलिक थिंक्स दैट, मिसेस मलिक ये सोचती है कि सी वुड नो मोर सी हर हाउस, अब अपने घर को अब ज़्यादा नहीं देख पाएगी, एंड वुड नॉट रिग्रेट, रिग्रेट मीन्स अफसोस होना, और ना ही वो अफसोस कर पाएगी, नॉट बीइंग एबल टू लिव इन इट, उसमें मीन्स नहीं रहने का अफसोस भी उसको नहीं रहेगा। एंड सी ऑल्सो थिंक्स ऑफ द सब्सटेंशियल रेंट, सब्सटेंशियल रेंट इट मीन्स
सफिशेंट रेंट, और उस सफिशेंट रेंट के बारे में भी वो विचार करती है। एक लार्ज अमाउंट, एक राशि उनको रेंट के रूप में मिलती है, उसके बारे में वो विचार करती है। ड्यू टू दीज रीजंस, और इन्हीं कारणों की वजह से सी फील्स हैप्पी एंड कंसोल्ड, वो खुश और कंसोल फील करती है। कंसोल मीन्स अपने आप को सांत्वना देते हुए फील करती है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हु सजेस्टेड द रूम साइज 10x8 एंड टू whom? 10x8 रूम के लिए किसने सजेस्ट किया, किसने सुझाव दिया, एंड टू whom, और किसको सुझाव दिया? गाइज आंसर, द रूम साइज 10x8 was suggested by Mrs. Malik to the architect hired to design the house. हायर मीन्स किराए पर लेना। तो जो 10x8 रूम का जो साइज़ था, इसके लिए सजेस्ट किया गया किसके द्वारा? मिसेज मलिक के द्वारा। किसको? टू द आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट को, उस वास्तुशिल्पी को। जो हायर किया गया था टू डिजाइन द हाउस, घर का डिजाइन करने के लिए। सी सैड, उसने कहा, दिस रूम माइट बी 10x8, ये रूम 10x8 का बन सकता है। पॉइंटिंग टू मीन्स इशारा करते हुए, टू अ स्क्वेयर इन द ड्राफ्ट प्लान, ड्राफ्ट प्लान में एक स्क्वेयर जो था उसकी तरफ इशारा करते हुए मिसेस मलिक ने कहा कि ये रूम 10x8 का बन सकता है। लाइंग ऑन द टेबल बिफोर देम, वो ड्राफ्ट प्लान जो उनके सामने टेबल पे रखा हुआ था। गाइस क्वेश्चन नंबर 10th, वाई वॉज द आर्किटेक्ट परप्लेक्स्ड? परप्लेक्स मीन्स कन्फ्यूज्ड। आर्किटेक्ट कन्फ्यूज क्यों हो गया? या फिर और में देखिए, वाई वॉज द आर्किटेक्ट पजल्ड बाय मिसेज मलिक्स ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन इट मीन्स कमेंट। आर्किटेक्ट मिसेज मलिक के कमेंट से पजल क्यों हो गया? मीन्स कन्फ्यूज क्यों हो गया, हैरान क्यों हो गया? आंसर, हियरिंग मिसेज मलिक्स स्टेटमेंट दैट, मिसेज मलिक के स्टेटमेंट को सुनकर के कि शी वुड यूज द प्रपोज स्मॉल रूम फॉर हर मदर इन लॉ, कि वो इस प्रस्तावित छोटे रूम को अपनी मदर इन लॉ के लिए यूज़ करेगी। एंड आफ्टर हर, और उसके बाद में, उसकी डेथ के बाद में, इट कुड बी कन्वर्टेड इनटू अ स्टोर रूम, इसको स्टोर रूम में कन्वर्ट किया जा सकता है। आर्किटेक्ट वॉज पजल्ड, आर्किटेक्ट इस बात से पजल हो गया, एज ही कुड नेवर इमेजिन इट, क्योंकि वो ऐसा कभी वो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मिसेस मलिक ऐसा सोचती है। दैट्स वाई ही वॉज पजल्ड, ही वॉज कन्फ्यूज्ड। सो गाइज क्वेश्चन 11 देखिए, इन व्हाट मैनर वॉज मिसेस मलिक्स डॉटर इन लॉ सिमिलर टू द फिगर इन द स्केच? भाई किस प्रकार से मिसेस मलिक की जो डॉटर इन लॉ थी, उस स्केच में जो फिगर बना हुआ था उसके सिमिलर थी, उसके समान थी। कैसे? मीन्स आर्किटेक्ट ने एक स्केच तैयार किया था, उसमें एक फिगर बनी हुई थी एक लेडी की, तो उसके समरूप दिखाई देती थी मिसेस मलिक की जो डॉटर इन लॉ थी। तो किस तरीके से वो उसके इक्वल दिखाई देती थी? तो इसका आंसर यह देना है, द कलर ऑफ मिसेस मलिक्स डॉटर इन लॉ साड़ी वॉज सिमिलर टू दैट ऑफ द फिगर इन द स्केच। जो मिसेस मलिक की डॉटर इन लॉ की साड़ी का जो कलर था वो बिल्कुल सिमिलर था, मिलता जुलता था स्केच में जो फिगर बना हुआ था उसकी साड़ी के से। सी वॉज वेयरिंग अ मैरून साड़ी, वो एक मैरून साड़ी पहने हुई थी। मिसेस मलिक्स डॉटर इन लॉज पास्चर एंड बॉडी लैंग्वेज वर क्वाइट सिमिलर, और मिसेस मलिक की जो पास्चर था, जो उसका मीन्स जो दिखावा था, और उसका जो बॉडी लैंग्वेज थी, वह क्वाइट सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर थी, बिल्कुल समान थी टू द लेडी द स्केच, स्केच में जो लेडी थी उसके बिल्कुल समान थी। उसका खड़े होने का ढंग और उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी बिल्कुल उस स्केच में जो लेडी बनी हुई थी, उसकी फिगर थी, उसके बिल्कुल अनुकूल थी। इसलिए जो मिसेस मलिक की डॉटर इन लॉ का जो फिगर था उस स्केच के फिगर से मिलता जुलता था। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, वाई कुड द मलिक्स नॉट शिफ्ट द न्यू हाउस ऑन मंडे मॉर्निंग? द मलिक्स मीन्स मलिक फैमिली, मलिक फैमिली मंडे मॉर्निंग को अपने नए घर में शिफ्ट क्यों नहीं हो पाई? व्हेन डिड दे डू सो, तो उन्होंने ऐसा कब किया, एंड वाई, और क्यों? गाइस आंसर,
द मलिक्स कुड नॉट शिफ्ट टू देयर न्यू हाउस ऑन मंडे मॉर्निंग। मलिक्स फैमिली अपने नए घर में मंडे मॉर्निंग को शिफ्ट नहीं हो पाई बिकॉज इट वॉज रेनिंग हैविली, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। दे शिफ्टेड ऑन मंडे इन द इवनिंग, और वे मंडे को इवनिंग में शिफ्ट हुए बिकॉज इट वॉज एन ऑस्पिशियस डे फॉर देम, क्योंकि ये उनके लिए ऑस्पिशियस डे था। ऑस्पिशियस डे मीन्स लकी डे, एक शुभ दिन उनके लिए था ये। सो गाइज ये था क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, व्हाट डिड मिसेज मलिक नॉट लाइक अबाउट हर डॉटर इन लॉ। मिसेज मलिक को क्या पसंद नहीं था अपने डॉटर इन लॉ के बारे में। या और में देखिए, वाई डिड मिसेज मलिक नॉट लाइक हर डॉटर इन लॉ टॉकिंग टू हर हस्बैंड इन इंग्लिश। मिसेज मलिक को अपने डॉटर इन लॉ का अंग्रेजी में बातें करना अपने हस्बैंड के साथ में, ये बात पसंद क्यों नहीं थी उसको। गाइज आंसर, मिसेज मलिक डिड नॉट लाइक हर डॉटर इन लॉ टॉकिंग टू हस्बैंड इन इंग्लिश। मिसेज मलिक को अपने डॉटर इन लॉ का अपने हस्बैंड के साथ अंग्रेजी में बातें करना पसंद नहीं था। इट वॉज सो, ऐसा इसलिए था बिकॉज सी हर सेल्फ वॉज नॉट एबल टू स्पीक और अंडरस्टैंड इंग्लिश, क्योंकि वो खुद भी सक्षम नहीं थी अंग्रेजी बोलने में या समझने में। सी वॉन्टेड अ स्वीट हार्टेड डॉटर इन लॉ ऑफ हर चॉइस। वह अपने खुद की चॉइस की एक स्वीट हार्ट डॉटर इन लॉ चाहती थी। सो गाइस, इस पार्ट में हम इतना ही कर पाएंगे। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर्स हम ये कर चुके हैं, इनको आप अपने नोटबुक में नोट कीजिए। देन सबमिट योर होमवर्क टू माय व्हाट्सएप नंबर जो मैंने आपको दिया हुआ है, उस पर अपना होमवर्क सबमिट करेंगे। ओके गाइस, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।